साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। साथियों आज हम जानेंगे निपुण तालिका कैसे भरें। तो मैंने लिए रखी है निपुण तालिका गणित कक्षा 3 की। तो इसमें जो इधर ऊपर दे रखा है, यहाँ पर हमने नाम लिख लेंगे बच्चों के इधर। इसके बाद ये दक्षताएं दे रखी हैं यहाँ पर से यहाँ तक। तो इसको जो देखेंगे, इसमें निपुण तालिका में ये सारी दक्षताएं एक साथ लेकर चलनी हैं। ये नहीं कि एक दक्षता ले लें उसमें बच्चों को निपुण करें। सारी दक्षताएं एक साथ लेके चलेंगे, एक साथ इनका चेक करते रहेंगे टाइम टू टाइम। जब भी समय लगे तभी, जब बच्चे को दक्षता आ जाती है उसी टाइम यहाँ पर बच्चे के नाम के आगे डेट लिख देंगे। जैसे बच्चा 1 से, पहली दक्षता है बच्चा 1 से 9999 तक की संख्याओं की मात्रा और प्रतीकों को समझ और लिख लेता है। तो इसको, जैसे ये बच्चा है ये समझ लेता है, जिस तारीख को ये बच्चा एक दक्षता में निपुण हो जाता है तो वो डेट यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब ये नहीं है कि इसी दक्षता को लेकर चलें, सारे बच्चों को पहले इसी दक्षता में निपुण करें। इस जितनी भी दक्षताएं हैं इनको साथ लेकर चलेंगे और जिस दक्षता में बच्चा निपुण होता जाएगा उसके आगे लिख देंगे। जैसे ये बच्चा है बिजनेस, इसने पहली दक्षता 15/7/2023 को प्राप्त कर ली। बाकी 2 दक्षताएँ इसने अभी नहीं ली। और अगली दक्षता जो है, बच्चा 1 से 999 तक की संख्याओं की तुलना कर लेता है। तो यहाँ पर डेट डाल दी 8 अगस्त 2023 को इसने ये प्राप्त कर ली। हो सकता है दूसरे बच्चे और भी ज़्यादा एक से अधिक दक्षताएं प्राप्त कर लें, 4, 5, 6 ज़्यादा दक्षताएं प्राप्त कर सकते हैं। तो जो बच्चा जिस डेट में जो दक्षता प्राप्त कर रहा है वो वहाँ पर लिख देंगे। जो बच्चा कोई दक्षता प्राप्त नहीं कर रहा है तो उसके नाम के आगे न क्रॉस लगाएंगे, न किसी भी तरीके का कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, उसको भी ब्लैंक छोड़ देंगे। इसी तरह से कविता ने दक्षता प्राप्त करी 5/8/2023 को, तो इसके यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद एक बच्चा है ये, इसने कविता ने ही दूसरी दक्षता प्राप्त कर ली है। बच्चा 10 से 999 तक की संख्याओं को विस्तारित रूप में लिख लेता है, तो इसको यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। साथियों ये जो दक्षताएं इसमें मेंशन करनी है, इनके लिए कोई टाइम नहीं है या अलग कोई पीरियड नहीं है। जब बच्चे को ये दक्षता प्राप्त हो जाती है, जब भी कोई दक्षता बच्चा 0 के साथ 1 अंक का जोड़, घटाव और गुणा कर लेता है, ये जब भी हमें पता चलेगा कि ये बच्चा एक प्राप्त कर रहा है तो ये यहाँ पर इसकी डेट लिख देंगे। बाकी इसी तरह से हम भाषा की निपुण तालिका फिल कर लेंगे और ये आराम से हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। ये जो मेन पॉइंट है इसका, इन्हीं सारी दक्षताओं का टेस्ट हम एक साथ लेकर चलेंगे और ये जो दक्षता बच्चा प्राप्त करता जाएगा उस दक्षता के आगे वो डेट मेंशन कर देंगे और निशान नहीं लगाना है, ना क्रॉस का ना राइट का, सही का। सिर्फ इसमें डेट मेंशन करनी है कि इस डेट को ये बच्चा ये दक्षता प्राप्त कर चुका है। इसी तरीके से पूरा चार्ट हम फिल कर लेंगे। साथियों समझता हूँ ये निपुण तालिका फिल करना आ गया होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।